फिलहाल दोस्तों हम लोग दिल्ली से निकलकर गुड़गांव होते हुए वहाँ पर एक गमरोज टोल फ्री प्लाज़ा है, उसको हमने अभी क्रॉस किया और उसके बाद फिलहाल हम लोग सोहना की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, उसके ऊपर जा रहे हैं। बट यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे ताकि हम लोग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जल्द से जल्द जा सकें और यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हिलालपुर एंटी टोल फ्री प्लाज़ा मिलेगा, जो कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफ़र के दौरान आपको सबसे पहले मिलने वाला है। यहाँ पर एनुअल फास्टैग वर्क कर रहा है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपके या मतलब यहाँ से सवाई माधोपुर का जो भी मतलब रास्ता है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अभी अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बचा हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने अब तक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। सोहना के पास ये जो हिलालपुर टोल प्लाज़ा है, वहाँ से सवाई माधोपुर तक अप्रॉक्स 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बीच में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रोड बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बट कहीं-कहीं पर इस तरह से मेंटेनेंस हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, ये वाले सीएनजी पंप पे आए थे। यहाँ पे है ही नहीं, सीएनजी बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है। सीएनजी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। ठीक है, रात के 12 बजे है, यहाँ सीएनजी तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मिल गया है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग आगे सफ़र का एंजॉय करेंगे। दिल्ली से अप्रॉक्स पौने 200 किलोमीटर समथिंग हम लोग आए थे, तो वहाँ पर हमें एक सीएनजी पंप मिला था, बट वहाँ पर भीड़ होने की वजह से हमने वहाँ पर रिफिलिंग नहीं करवाया और हम लोग अभी यहाँ से सवाई माधोपुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अप्रॉक्स रात के 1 बजे करीब हम लोग सवाई माधोपुर टोल फ्री प्लाज़ा के पास पहुँच चुके हैं। सवाई माधोपुर टोल फ्री प्लाज़ा तक मतलब ये जो 280-300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो फुल्ली ऑपरेशनल है। यहाँ पर आप आ जा सकते हो, बट यहाँ से 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है लबान इंटरचेंज तक का, वो आपको लोकल रास्तों से होकर के गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने सीएनजी वगैरह ढूंढी बट अवेलेबल नहीं हो पाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ढाबा है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा चाय वगैरह पिया ताकि थोड़ा आसानी रहे। और यहीं पर एक सीएनजी पंप नियरेस्ट है सवाई माधोपुर में, यहाँ से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर। ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, आप भी चाहो तो नोट कर सकते हो। हम वहाँ पर जा कर के आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ढाबे पे रुके थे। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ पर अभी फ़िलहाल सीएनजी नहीं थी, तो रात के समय आप लोग वहाँ पर आने जाने का कष्ट ना करें। यहाँ से हम लोग थोड़ा हल्का सा राइट लेंगे, ये वाला रास्ता हमें लबान इंटरचेंज की तरफ ले जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अगला हिस्सा लबान इंटरचेंज के पास से मिलेगा, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें इंदरगढ़ के पास ये जो टोल फ्री प्लाज़ा है उससे होकर के जाना पड़ेगा। अप्रोक्स रात के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग लबान इंटरचेंज के पास पहुंचने वाले हैं। हल्का से यहाँ पर आपको ये राउंडेड टर्न मिलेगा और आगे जाकर के आपको फिर लेफ़्ट लेना है और सामने ही आपको लबान टोल फ्री प्लाज़ा मिल जाएगा। लबान इंटरचेंज से गोपालपुरा इंटरचेंज के बीच 82 किलोमीटर का ये जो पैच है वो बिल्कुल फुल्ली ऑपरेशनल है, बट यहाँ पर आप गाड़ी को 80 की स्पीड से अबो ना चलाएं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर कहीं कहीं पर मतलब रास्ता उबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब बैठ गया है कहीं, तो उसमें गाड़ी डिसबैलेंस वगैरह हो सकती है। इसलिए हो सके उतना गाड़ी को जो आप कंट्रोल कर सके उतनी ही स्पीड में गाड़ी को चलाएं।
रास्तों पर विजिबिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और अगल बगल पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है। हालांकि अभी रात का टाइम है तो मे बी ऐसा हो सकता है और आप सफ़र का एंजॉय कर सकते हो। कोटा के पास गोपालपुरा इंटरचेंज है, उससे जस्ट अगर हम लोग सामने जाते हैं तो मुकुंदरा टनल्स है, बट वहाँ अभी जाने नहीं दे रहे। उस वजह से हमने यहीं पर एग्ज़िट करना पड़ेगा। अभी रात के अप्रॉक्स 3:30 बज चुके हैं और गोपालपुरा इंटरचेंज से हम लोग एग्ज़िट करेंगे। अभी लबान इंटरचेंज से यहीं तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मतलब अप्रॉक्स 82 किलोमीटर ऑपरेशनल है और यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद हम लोग सीधे सीएनजी पंप की तरफ जाएंगे जो कि मंडाना के पास है। और यहाँ पर हम जब भी आते हैं सीएनजी अवेलेबल हमें मिल जाती है। इसकी लोकेशन भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फाइनली दोस्तों अभी रात के 3:30 बजे है और दिल्ली से अब तक हमने टोटल 470 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, वो जो कि 6.5 घंटे में। और अभी लास्ट बार जब सीएनजी ख़त्म हुई थी उससे हमने अप्रोक्स अभी तक 250 किलोमीटर गाड़ी को पेट्रोल पे चला रखा है, तब जाकर यहाँ पर मंडाना के पास एक सीएनजी पंप आया है। तो चलिए यहाँ पे सीएनजी रिफ़िल करवा लेते हैं और आगे की सफ़र जारी रखते हैं, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स के पास जो टाइगर रिजर्वायर है उससे होते हुए हम लोग को आगे चेचक इंटरचेंज की तरफ जाना होगा। ये वाले रास्ते दोस्तों इसी तरह से मतलब आपको सिंगल वे मिलेंगे। एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर रास्ते चौड़े करने की परमिशन नहीं दे रहे, इस वजह से रास्ते ऐसे ही आपको थोड़े मतलब सकड़े मिलेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये जो रेल का फ्लाईओवर था उससे थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ से आपको राइट लेना है और गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए फिर आपको मतलब मुकुंदरा हिल्स के पास जो अभी एग्जिट टनल का गेट है और उसी के पास फ्लाईओवर बना हुआ है। फ्लाईओवर से आपको रॉन्ग साइड पे थोड़ा सा जाना है और इसी तरह से होते हुए आपने फ्लाईओवर के नीचे से आगे लेफ्ट लेना है। देखिए वो जो गाड़ी जा रही है ना सामने, वहाँ से हल्का सा लेफ्ट लेना है और फिर आगे जाकर के आपको फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप कंटिन्यू कर पाओगे। अप्रॉक्स 28-30 किलोमीटर का ये जो लोकल रास्ता है उसी पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होगी, बट उसके बाद आपको फिर से ऐसे स्मूथ रास्तों पे आप ड्राइविंग कर पाओगे। बट यहाँ पर चेचक इंटरचेंज पहुँचने से पहले आपको हल्का सा गाड़ी को यहाँ पर लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बैरिकेटिंग वगैरह की हुई है। यहाँ पर अगर रास्ता आपको ब्लॉक दिखेगा तो आप गाड़ी को थोड़ा धीरे करके हॉर्न बजाइएगा। यहाँ पर एक इनका कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो भी उनका एक NHAI का कर्मी होता है वो आपकी गाड़ी का फ़ोटो वगैरह खींचेगा और उसके बाद आपको फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और जस्ट सामने की तरफ आपको ये चेचक टोल फ्री प्लाज़ा मिल जाएगा, वहीं से आपको एंट्री करवानी है और फिर दोबारा आप एंट्री कराने के बाद यहीं से आपकी सफ़र की शुरुआत कर सकते हो। चेचक टोल फ्री प्लाज़ा से हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ से हल्का हल्का आपने गाड़ी को लेफ्ट रखना है और यहाँ पर एक आपको फ्लाईओवर दिखेगा, उससे पहले आपने यहाँ से लेफ्ट लेकर के फिर यहीं मतलब से आपको आगे जाकर के रास्ता एक हो जाएगा और फिर यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपको फिर से कंटिन्यू कर पाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अप्रॉक्स ये जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, फिलहाल ये वाला जो सेक्शन है वो पूरी तरह से फुली ऑपरेशनल है। यहाँ पर आप 120 की स्पीड का एंजॉय कर सकती हो। अगर 120 से ऊपर जाओगे तो मे बी बहुत बुरा और गंदा चालान हो सकता है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ड्राइविंग करने में काफ़ी इन्जॉय और स्मूथ मतलब फील हो रहा था। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी दिल्ली से अप्रॉक्स हमने 730 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और मंडाना से अब तक 260 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अभी भी गाड़ी में कुछ सीएनजी बची हुई है और अभी हम लोग थांदला इंटरचेंज के पास पहुंचने वाले हैं, ठीक है। थांदला से लेकर के ये जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पर इतने सारे पहाड़ वगैरह थे तो
मे बी इन लोगों ने काफ़ी सारा एफर्ट और टाइम इस ये पहाड़ काटने में ही निकल गया है। इसी वजह से मे बी ये वाले सेक्शन में थोड़ी सी देरी और रुकावट हुई है। आगे हम लोग ये जो थानला इंटरचेंज से आगे बड़ोदरा तक का रास्ता है उसको भी कवर करेंगे, तो उस वाले सेक्शन में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें। अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है फ़िलहाल के लिए, तो हम लोग यहीं थानला इंटरचेंज पे एग्ज़िट करने वाले हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग थानला पहुंच चुके हैं। सुबह के 7 बजे है और 733 किलोमीटर यहाँ थानला इंटरचेंज तक हो चुके हैं। सामने वाला जो आप इंटरचेंज देख रहे हो, यहाँ से एंट्री नहीं मिल रही है और इसके लिए हमने जो एग्जिट साइड की जो एंट्री है वहाँ से हम लोग जाएंगे। बट इससे पहले हम लोग यहाँ पर फ्यूल रिफ़िल करवा लेते हैं। यहीं पर नज़दीक में थानला के पास हमको एक फ्यूल पम्प अवेलेबल है, वहीं से रिफ़िल करा के हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, गाड़ी में फ्यूल रिफ़िल कराने के बाद हम लोग वापस थानला इंटरचेंज के पास ये जो एग्ज़िट वाला एरिया था, अब वहाँ से एंट्री करेंगे। आप सामने की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ अभी जाने दे रहे हैं और यहाँ पर जो अभी टोल है वो मतलब बिना टोल पे किए हो आप यहाँ से अभी जा सकते हो। और ये वाला रास्ता काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, तो आगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन वीडियो में हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर दोस्तों रास्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया लग रहा है और साथ ही यहाँ पर लाइन मार्किंग वगैरह उसकी जो फिनिशिंग काफ़ी मतलब बढ़िया कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पर जो ये गांव के लोग और लोकल मतलब आने जाने वाले लोग वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह, और साथ ही साथ आप देख सकते हो सामने की तरफ से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। फिलहाल थानला से गोधरा तक का ये जो रास्ता है ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैप पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी मतलब ये जो पहाड़ कटिंग का काम है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो आगे वाले हिस्से में जहाँ जहाँ पर काम बाकी है और दिक्कत परेशानी वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपको हल्का सा डाइवर्जन लेकर के रॉन्ग साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रेत के ये जो मतलब बाउंड्री वगैरह दिखेंगे, बट आप यहाँ से उसको आगे की तरफ बढ़ सकते हो। यहाँ से फिर डाइवर्जन दिया गया है, यहाँ से हम लोग फिर से ऑपोजिट साइड की लाइन में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रास्ते को ब्लॉकेज किया हुआ है। मैं भी अभी ये वर्क प्रोग्रेस में है, तो इस तरह से हम लोग वापस सामने वाली लेन में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग आराम से गाड़ी को क्रॉस कर सकते हो। अभी दोस्तों मैक्सिमम जगह पर इस तरह से अभी डाइवर्जन दिया हुआ है और ये वाली जो लेन है वहाँ पर हमने मैक्सिमम देखा कि जो लाइन मार्किंग वगैरह नहीं हुई है। और यहाँ से फिर से हम लोग ऑपोजिट साइड वाली मतलब जो एक्चुअल लेन थी उसमें आ गए लोग। ये वाला जो एरिया है उस तरफ मार्किंग वगैरह हो चुकी है। अभी यहाँ भी देख रहे हो कि काफ़ी सारा मतलब वर्क अभी भी प्रोग्रेस में है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो काफ़ी सारी बाइक्स और दूसरी गाड़ी अभी सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मे भी हमें इन सब चीज़ों को काफ़ी सारा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर ही देख सकते हो फिर से आपको कच्चे रास्ते से हो करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाले हिस्से में थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बट इन्होंने ये मतलब गाड़ियाँ आ जा सके उस हिसाब से रास्ता थोड़ा बना रखा है। यहाँ से आप गाड़ी को आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद फिर से आपको वही नॉर्मल वाला रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। अब वापस आगे जाकर के फिर से आपको थोड़ा डाइवर्जन दिखेगा, डाइवर्जन लेकर के आप आगे फिर रास्ते को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ से नीमखेड़ा इंटरचेंज अप्रोक्स 6 किलोमीटर ही दूर है, बट रात को बारिश वगैरह हुई थी, इस वजह से ये वाले हिस्से में मतलब ये जो पहाड़ वगैरह कटिंग हो रही है ना, उस वजह से यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने हमें जाने नहीं दिया। उसने बोला कि यहाँ से आप लोग बाहर से मतलब एक रूट दिखा, मैं आपको यहाँ पर रूट दिखा देता हूँ। इस तरह से हमें थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा। अप्रोक्स 14 किलोमीटर हम घूम कर गए, जो कि सामने से अगर जाते तो 6 किलोमीटर में ही पहुँच जाते। बट कोई बात नहीं, ये वाला रास्ता भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ ये वाले जो चौक है इससे फिर लेफ्ट जाना है, फिर ये वाला जो ब्रिज है उसके नीचे से हो करके आप सीधे लीमखेड़ा इंटरचेंज का लोकेशन डाल सकते हो।
आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसी रास्ते में बीच में एक सीएनजी पंप और बहुत सारे फ्यूल पंप वगैरह भी मिलते हैं, आप अपनी गाड़ी को रिफिल करा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग लिमखेड़ा इंटरचेंज के पास आ चुके हैं। पहले स्कॉर्पियो आगे बढ़ी, उसके पीछे पीछे हमने भी गाड़ी को आगे ले लिया। यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों इन्होंने थोड़ा बम्पर वगैरह काफ़ी ऊंचा लगाया है, तो अगर एसयूवी या थोड़ी ऊंची गाड़ी हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़कर ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो लिमखेड़ा से गोधरा इंटरचेंज तक का रास्ता है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और ये वाला रास्ता भी अप्रोक्स अच्छी कंडीशन में है, बट आगे हम गए तो गोधरा इंटरचेंज से पहले इन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है, तो हम गाड़ी को यू टर्न करके फिर से ऑपोजिट वाली लेन में ले गए। और वहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आगे जाकर के एक कट है, यहाँ से आप हल्का सा दिखने पर उसको बाईं तरफ ले सकते हो गाड़ी को। यहाँ पर ऑपोजिट वाली लेन में भी हम लोग आ गए, तो यहाँ पर भी इन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, और बैरिकेडिंग इतनी ऊंची है कि गाड़ी को हम लोग आगे नहीं ले जा सकते। तो हम थोड़ा सा आगे आकर के फिर हमने देखा कि ये ओपन था बैरिकेडिंग, तो यहीं से हमने गाड़ी को नीचे लिया और फिर से हम लोग गोधरा इंटरचेंज के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों एक्चुअली गाड़ी का ये जो कैमरे की सेटिंग्स खराब हो चुकी है, जिस वजह थोड़ा थोड़ा ग्लिच उसमें बीच में आ रहा था, और ये इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चिपक रही थी, उस वजह से हमें काफ़ी बहुत दिक्कत परेशानी हुई, मतलब वीडियो को सेट करने में। इसी वजह से काफ़ी सारा डिले हो गया। तो चलिए इस बार हम लोग आगे आपको दिखा देते हैं कि अभी हम लोग गोधरा इंटरचेंज के पास आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग आप लोग देख रहे हो दोस्तों, अभी तो यहाँ पर कोई टोल वगैरह नहीं कट रहा है, आप आराम से आगे जा सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी मैं रिसेंटली वापस दिल्ली गया था, तो उस टाइम मतलब टोल वगैरह चालू हो चुके हैं। तो आप अभी अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो यहाँ से अब में भी टोल चुकाना पड़ सकता है। अब लोग अभी गोधरा इंटरचेंज से बड़ोदरा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग बड़ोदरा इंटरचेंज के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी आपको दिखेगा कि कोई भी टोल वगैरह नहीं कट रहा है, बट आज की डेट में एज ऑन डेट वो यहाँ पर टोल वगैरह कलेक्ट होना शुरू हो चुका है, मतलब टोल कर्मी वगैरह बैठ रहे हैं और वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर टाइमिंग वगैरह नोट कर सकते हो कि हम लोग अभी 11 बजे से पहले बड़ोदरा पहुँच चुके हैं, और बड़ोदरा से होते हुए हम लोग अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी दोपहर के अप्रोक्स 1:15 बज चुके हैं, और हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो जैसे ही हम लोग ये रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे और आगे जाकर के लेफ्ट जाएंगे, तो ये रास्ता पूरा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ आपको ले जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन, होटल और जो भी अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो विजिटर के लिए एरिया बना रहा है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी रह चुकी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की जो सेटिंग्स वगैरह इस बार ठीक हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से मैं डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा, ठीक है।